बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद है अल्लाह ताला उनको नेक नरीना ला अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा एक गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो ऑल पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर, आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। तो माह रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला है और तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप माह रमज़ान की रहमतें बरकतें दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो व्यूअर, आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि कहते हैं कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आपको पता ही होगा खबर का कि ग्रीन टाउन में बेटे ने अपने माँ को, बाप को और एक भांजे को, बहन को और सास को, ससुर को, फिर और जो सास की उसकी बहन आई हुई थी उसको 7 लोगों को गोलियां मार के तो मार दिया है। तो उससे इंक्वायरी हो रही है, पकड़ा भी गया और पूछा जा रहा है कि आपने उनको क्यों मारा है। तो कह रहा था कि वो जी मेरे बच्चों से प्यार नहीं करते। तो देखें, लोगों का ये देखेंगे, जोर जबरदस्ती देखेंगे। जाबर वो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करवाना चाह रहा था, लेकिन कौन सा ऐसा दादी दादा या नानी नाना या के फुफ्फो और ऐसे कौन से होता है कि जो अपने पोतियों पोतों से और नवासियों नवासों से प्यार ना करे। कहते हैं कि पंजाबी की एक कहावत है कि मूल नाल ब्याज प्यारा, कि बच्चों से जो पोते पोतियां होती वो ज्यादा प्यारे होते दादी दादों को। और जो बच्चा 15 साल का बच्चा था जो भांजे को जिसको मारा है उसको, वो कहते हैं कि जो सामने दुकान शॉप थी सामने कोई, तो वो कहते हैं कि हम लोग देखते हैं वही बच्चा जो उसके बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाता था। तो वही, और उसके बाप को भी इसने ही आज से 8-10 साल पहले उसके बाप को भी इसने ही मारा हुआ था। पता नहीं किस वजह से मारा था। इसका इंटरव्यू ले रहे थे और उसका कज़न बता रहा था कि 8 साल पहले इसके जो इसका भांजा है उसके बाप को भी इसने मारा। और जो हमारा चाचा फिर हमारे उसके साथ बहुत ज़्यादा तल्लुकात थे, तो उसकी बना पे हमने इसको फिर माफ़ कर दिया और ये छूट गया। और इसको आइस के नशे की लत लगी हुई थी और ये आइस का नशा बहुत ज़्यादा करता था। और एक वक्त में जो अपने बाप से 50-50 हज़ार रुपया लेके जाता था और नशा करता था। और ये 6 बहनों का इकलौता भाई था जो बहुत ही लाडला था। तो बाप भी इसको कभी भी मना नहीं करता था, जितने पैसे मांगता था दे देता था। तो बाप कहते हैं कि लगा हुआ था सुई गैस के महकमे और प्रॉपर्टी का भी उसका काम था। और वो काफ़ी खाते पीते घराने से था बच्चा और काफ़ी अमीर लोग थे वो। और कई हॉस्पिटलों में उसके बाप ने उसको दाखिल करवाया कि उसका नशा छूट जाए। और जब कोई 10-12 दिन उसको हॉस्पिटल में होते दाखिल हुए तो वो अपने बाप को फ़ोन करता कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, आप मुझे ना वापस बुला लो, मुझे ले चलो यहाँ से। तो उसका बाप ऐसे ही करता था कि उसको वहाँ से ले आता था और या उसको वहाँ से बुला लेता था, तो घर में उसको ले आता था। तो उसने जो ये नानी नाना की बात तो समझ आती है, दादी दादा की बात समझ आती है, फूफो की बात समझ आती है, बच्चों को प्यार नहीं करते। और जो उसकी सास की बहन आई हुई थी उसको क्यों मारा है, उसको भी साथ में मार दिया। और फिर जब वो जो उसकी बहन थी वो साथ में उसके, कहते हैं कि उसके घर के करीब उसकी नानी का घर था, शायद वो उधर दूध लेने गई हुई थी वो और उसकी बीवी दूध लेने गई हुई थी। जब उसने गोलियों की आवाज़ सुनी है तो भाग के घर में आई है, तो बाहर के गेट पे ही अभी वो आई है, तो वो अंदर से बाहर आ रहा था तो उसने उसको भी मार दिया। और जो उसकी बीवी थी वो कहीं छुप गई या उसको पता चला तो वो छुप गई और वो इस तरह से बच गई है। तो उसका जो ससुर है वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पता नहीं अब वो इस दुनिया में है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला जो फौत हो गए उनको माह रमज़ान का सदका अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अब उसकी इंक्वायरी हो रही है। पता नहीं वो जो उसके चाचाजाद भाई थे वो तो कहते थे कि जितने लोगों को इसने मारा है उतनी दफ़ा इसको फांसी हो। तो पता नहीं अब क्या उसके साथ होता है क्या नहीं। हमारी जो इधर की लाहौर की, हमारी जो पंजाब की अदालतें, हमारी पाकिस्तान की अदालतें हैं, वो सालों के साल लग जाते हैं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। और जो तगड़े लोग होते हैं पैसा वगैरह दे के तो बाहर निकल आते हैं, कुछ भी नहीं बनता। कुछ इस तरह के होते हैं कि अपने रिश्तेदार उसमें से
डाल लेते हैं और फिर इस तरह से सुलह हो जाती है। तो अब पता नहीं क्या होता है। तो मैंने ये आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी कि देखें खून सफेद हो गया। जो बाप माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते कि उसके बगैर एक सांस लेना भी गवारा नहीं करते थे। देखो उसने अपने माँ बाप के साथ के क्या किया है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये पबजी खेलता होगा, कि और कुछ लोगों को शक है कि वो शायद ये पबजी खेलता है, कि पबजी खेलने की वजह से पहले भी 2-3 लोगों ने इस तरह से अपने घर वालों को कत्ल किया है। एक जो बच्चा जिसकी माँ डॉक्टर थी और उस बच्चे ने अपने भाई को, बहन को, माँ को, और उसने इस तरह से सारे घर वाले जो उसको कत्ल कर दिया। और एक फिर एक और आदमी था, उसने भी किया था इस तरह से कत्ल उन्होंने किया था। तो वीवर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो माह रमज़ान का सदका उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस तरह की औलाद को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। और सारी उम्र लग जाती है कि माँ बाप जो होते हैं अपने, जिनके बेटे नहीं होते बेटों को तरसते, जिनकी बेटियां नहीं होती बेटियों को तरसते, और सारी उम्र तकरीबन निकल जाती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाते हुए। लेकिन जो बच्चे बिगड़ जाते हैं वो इस तरह से फिर इस तरह का रास्ता इख्तियार करते हैं और अपने ही माँ बाप को कत्ल कर देते हैं। और अब जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के हाथों कत्ल हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।